आज पूरे हिंदुस्तान के मन में एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आखिर अतीक अहमद की हत्या करने वालों का हैंडलर कौन है। किसने अतीक अहमद को मरवाया और क्यों मरवाया, इसके पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि अतीक अहमद पर हमला करने वाले बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पास तुर्की की बनी हुई इतनी महंगी जिगाना पिस्टल आखिर कैसे आई। अब इन हमलावरों से पूछताछ शुरू हो चुकी है और कई रहस्य सामने आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा पिछले 24 घंटे से एक और समाचार की हो रही है। यह समाचार एक कांग्रेस नेता के संबंध में है जिसकी असलियत पिछले 24 घंटे से ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी इस कांग्रेस नेता का नाम है और अतीक अहमद से इस कांग्रेस नेता के काफी मधुर संबंध रहे हैं। यह नेता खुद को शायर कहलवाना पसंद करता है, लेकिन अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को यह अपने बाप का दर्जा देता है। इस पूरे प्रकरण को आप जब जानेंगे तो आपको इतिहास के शातिर शायरों जैसे अमीर खुसरो, जैसे अबुल फजल का स्मरण हो जाएगा। जैसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं का हत्यारा था, लेकिन अमीर खुसरो अपनी शेरो शायरी में अलाउद्दीन खिलजी को इस्लाम का दीपक बताया करता था। ठीक वैसे ही अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी था और उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के द्वारा राज्यसभा में भेजा गया मुस्लिम नेता, अतीक अहमद को गरीबों का मसीहा साबित करना चाहता था और इसके लिए वो अपनी जुबान से अतीक अहमद के तलवे चाट रहा था और अपनी कलम को एक माफिया की प्रशंसा में लगातार तोड़ रहा था। अब कौन है ये इमरान प्रतापगढ़ी जो अब तक खुद को अतीक अहमद का बेटा बताता रहा, लेकिन अतीक अहमद की मौत के बाद उसने अतीक अहमद का नाम भी नहीं लिया। इस आदमी की चर्चा इसलिए हो रही है, अतीक अहमद को अपना बाप जैसा बताने वाला यह आदमी राहुल गांधी का खास है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के प्रचार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इसको जगह दी है और इसी वजह से बीजेपी ने इस मुद्दे को अब बहुत ही जोर शोर से उठाया है। ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री के लिए कहा हम तो कबर खो देंगे, मोदी तेरी कबर खो देंगे। तो इस प्रकार की पार्टी से आप क्या आशा करते हैं? ये वो पार्टी है जिसमें मनीष शंकर अय्यर स्टार प्रचारक है, जो पाकिस्तान में जाकर गुहार करते हैं मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा। ऐसी पार्टी से और कुछ अपेक्षा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। कांग्रेस एंड अपीजमेंट आर सिनोनिमस। कांग्रेस और तुष्टीकरण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और ये हिंदुस्तान की जनता और कर्नाटक की जनता भली भांति जानती है। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीरें हैं राहुल गांधी के साथ। ये इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीरें हैं राहुल गांधी के साथ और ये प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये है राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, ये अशोक गहलोत, ये इमरान प्रतापगढ़ी। ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि मैं जो बात कर रहा था आपसे कि किस तरह से ये लोग शेरों शायरी के दम पर एक तरफ खुद को प्यार का मसीहा बताते हैं और मोदी सरकार को नफरत का एक तरह से सौदागर बताते हैं, लेकिन इनकी जो असलियत है वो ये है कि ये लोग एक तरह से बाप मानते हैं। किसको? ये लोग बाप मानते हैं अपना अतीक अहमद को। देखिए ये आज तक ने यहाँ पे क्या चलाया है, तुम लड़ो जंग नफरत की, मैं प्यार से फतह करूंगा। यानी कि ये एक तरह से इनको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई देखिए ये जो है बड़े अच्छे कवि हैं जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। अब देखिए ये इमरान प्रतापगढ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कविता लिखी है। कविता क्या लिखी है? कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। राहुल गांधी की फोटो यहाँ लगी हुई है।
यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि यही जो व्यक्ति है जो कभी कविता करता था अतीक अहमद के लिए, और वही व्यक्ति जो है अब बाद में जब पहले छुटभैया नेता था तो अतीक अहमद के लिए कविता करता था, और जब बड़ा नेता इसको बनना था तो इसने जो है राहुल गांधी के लिए कविता पाठ शुरू कर दिया। तो ये इसकी असलियत है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे इसमें कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं राहुल गांधी जी, देख सकते हैं आप, ये भी है। और अब देखिए किस तरह से ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हैं कि माफी तो पीएम को मांगनी चाहिए। यहां पे देखिए राहुल गांधी के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी का तूफानी भाषण, ठीक है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये बेसिकली अतीक अहमद को अपना जो है बाप का दर्जा देते हैं। और ये एक और वेबसाइट है वन इंडिया हिंदी, इसने भी इनको प्रमोट किया है। कांग्रेस के कविराज का जोरदार भाषण, पीएम मोदी पर चुन चुन कर हमला किया, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये जो है बेसिकली अतीक अहमद के कविराज थे पहले। इस आदमी के अंदर अतीक अहमद के प्रति प्रेम है, इस बात से मुझे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक मुसलमान होने के नाते इमरान प्रतापगढ़ी का स्वभाव है कि वो अतीक अहमद का समर्थन करे। लेकिन समस्या इस तरह के लोगों के दोहरे चरित्र से है। एक तरफ ये लोग मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग खुद अतीक अहमद जैसे खूंखार माफिया को अपना बाप बताते हैं। जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। मैं सलाम करता हूँ, मेरी ताकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूँ कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। अब देखिए, ऐसे कवि को जो अतीक को अपना बाप बताता है, अतीक के आतंक का फायदा उठाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी का लाडला है। सवाल यह है कि क्या दबे छुपे कांग्रेस पार्टी, उसके नेता अतीक अहमद के प्रति सहानुभूति रखते हैं? यह सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि प्रयागराज के ही एक और कांग्रेस नेता ने अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग की है। हालांकि इस नेता को बाद में कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया। देखिए, अतीक अहमद के जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि भजन पत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? अब इस तरह की तस्वीरें आने के बाद और वीडियो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस नेता को निकाल तो दिया, लेकिन क्या वो इमरान प्रतापगढ़ी को भी पार्टी से बाहर निकालेगी? क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी भी अतीक अहमद की तारीफ कैसे कर रहा था, जरा देखिए। हमारे दिल के धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी
हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रताप बड़ी, हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रताप बड़ी। अहमद नहीं होगा। पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आप मोहब्बत की दुकान सजाने की बात कर रहे थे, ये कौन से जहर मुझे सामान है जिनके द्वारा आप मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं और आपकी पार्टी का एक सभासद जाके अतीक अहमद को शहीद और भारत रत्न देने की बात कर रहा है। अभी बात बहुत साफ हो गई है कि प्रजातंत्र का आवरण ओढ़कर प्रजातंत्र में राजतंत्र चलाने वाले जो परिवार है, उसके जो बरखुरदार हैं, उनके जितने भी झंडा बरदार हैं, जितने भी फरमा बरदार हैं, जितने भी किरदार हैं, सबसे देश को बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। इसलिए जो बोला गया है उसको मैं आगे की लाइन बोलना चाहता हूं। उन्होंने जब ये कहा है उनके स्टार प्रचारक इमरान प्रताप बड़ी ने, शायद कभी किसी का ऐसा कोई कद नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अतीक अहमद के हमलावरों को हथियार किसने दिए, तो इसके बारे में मैं आपको एक तथ्यवार ब्यौरा देना चाहता हूं। आखिर किसने दिए? देखिए, कुख्यात अपराधी रईस बनारसी के भांजे बाबर ने 3 आरोपियों को अरेंज किए थे हथियार, पुलिस कर रही है तलाश। तो ये देखिए, आप लिखा है कि जिगाना पिस्टल मूल रूप से तुर्की के हथियार कंपनी टीसास बनाती है और ये भारत में प्रतिबंधित है। खासियतों के चलते भारत में यह पिस्टल गैंगस्टर की पसंदीदा है। वर्ष 2021 में पंजाब पुलिस ने स्मगल करके पाकिस्तान से लाई 48 विदेशी पिस्टल बरामद की थी, जिसमें 19 जिगाना थी। और लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और भाई अशरफ के हत्याकांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं, जहां तीनों आरोपियों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। वहीं आरोपियों को शूटआउट में इस्तेमाल गन मुहैया करवाने वाली की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों शूटर्स को कानपुर के एक बदमाश ने हथियार अरेंज करवाए थे। जानकारी के अनुसार बाबर नाम के बदमाश ने तीनों आरोपियों को पिस्टल मुहैया करवाई थी। सूत्रों का कहना है कि हथियार मुहैया कराने वाला बाबर कानपुर जेल में सजा भी काट चुका है। 2020-21 के दौरान बाबर की मुलाकात आरोपी सनी से हुई थी। कानपुर जेल के अंदर दोनों मिले थे। शुरुआती जांच में यह निकलकर सामने आया है कि बाबर बदमाश ने तीनों आरोपियों को हथियार पहुंचाए थे। कुछ पंजाब के अपराधियों का बाबर से कनेक्शन है। फिलहाल बाबर फरार चल रहा है और पुलिस तलाश रही है। उसे पहले भी आर्म्स एक्ट मामले में सजा हो चुकी है और वह सजा काटकर जेल से बाहर आया था। कि सूत्रों का कहना है कि अतीक और अशरफ हत्या में कानपुर और बनारस का कनेक्शन है। बता दें कि घटना स्थल से एक शूटर के पास से तुर्की मेड जिगाना पिस्टल बरामद हुई थी। कानपुर के बाबर ने ये जिगाना पिस्टल मुहैया कराई थी। कानपुर हिंसा में बाबर का नाम सामने आया था। बाबर बनारस के कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है। बाबर कानपुर के कुख्यात D2 गैंग का सदस्य है और यह गैंग सेमी ऑटोमेटिक असलहों का कारोबार भी करता है। ठीक है, कई जगहों पर यह समाचार छपा है। अतीक हत्याकांड में नया खुलासा, कुख्यात अपराधी रईस बनारसी के भांजे बाबर ने अरेंज किए थे हथियार। यहाँ पर देखिए,